विद्या की देवी मां शारदे को प्रणाम। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी, विशिष्ट अतिथि जी, संस्थापक जी, प्रबंधक जी व पुरातन छात्र और इस शिक्षा संस्थान के गौरवमयी प्रांगण में बैठे इस देश के भविष्य के राष्ट्रीय व धर्म ध्वजा शिखर तक पहुंचाने वाले मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी आज के दिन देश आजाद हुआ था और उसी को हम मना रहे हैं। यह जानकारी कि हमारा देश आज ही के दिन आजाद हुआ था, इससे ज्यादा इस बिंदु पर ध्यान दिया जाए कि हमारा देश क्यों गुलाम हुआ, ताकि हमारा देश दोबारा गुलाम न हो सके। हमारे देश की संस्कृति शिक्षा अपने चरम सीमा पर थी। हमारा देश जगत गुरु सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन जब से अंग्रेज आए हमारे संस्कृति संस्कार और आपसी फूट डालकर हम सभी को अलग पृथक पृथक करके शासन किया। जब वो देश में आए तो लगभग 60,000 थे, अंग्रेज 60,000 आए थे और हम 60 करोड़ थे। बताइए इतने कम लोगों ने हम पर शासन किया। क्यों शासन किया? क्योंकि हम चुप बैठे थे और यह हमारा दायित्व नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, यह समझकर अपने घर परिवार पर बैठे थे। और पश्चिम से आए हुए वो अंग्रेज हम पर 250 वर्षों तक 500 वर्षों तक अधिकार किया और शासन किया। तो मैं अपने युवाओं को बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने घर पर न बैठे। अभी शैक्षणिक सामाजिक धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी अहम भूमिका निभाएं। ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है। आज के दिन हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों से मुक्त हुआ था और स्वतंत्र हुआ था। सौभाग्य की बात है 1947 15 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही आजाद घोषित हुआ था, तो आज दिन भी वही है। वो भारत माता की और यह प्रण लें कि पश्चात सभ्यता को न माने और अपनी भारतीय संस्कृति को माने। जैसा कि अभिभाषण में प्रधानाचार्य संस्थापक जी मुख्य अतिथि जी ने विस्तार से आपको इस कार्यक्रम के बारे में समझाया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़े समय में बताता हूँ कि हम अपनी संस्कृति की ओर अपनी सभ्यता की ओर कैसे लड़ते हैं। जब हमारा जन्मदिन हो तो केक न काटे, ये अंग्रेजों ने हमें बताया था। उस दिन दीप जलाए और एक वृक्ष लगाए ताकि हमारा देश प्रदूषित न हो और हरा भरा रहे, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले। कम से कम ज्योतिर्गमय हमें बुझाने की और केक काटने की प्रथा हमारे पास नहीं थी और न होती है। प्रण लें, पेड़ काटने के बराबर केक काटना हुआ। काटने की सभ्यता हमारे संस्कृति में नहीं थी, तो उसका परित्याग करें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। सुबह उठे, अपने माता पिता बुजुर्गों को चरण स्पर्श कर विद्यालय में आए। ये जरूरी नहीं कि हम देश के बॉर्डर पर ही अपनी सेवा दें। आपकी राष्ट्र सेवा आपकी विद्या अध्ययन है। आप अभी विद्या अध्ययन कीजिए। जो हमारे पुरातन छात्र हैं वो कैरियर बना रहे हैं, वो अपने कार्य में ध्यान दें और हमारे शिक्षक बंधु अपने शिक्षा और अपने पढ़ाए गए विषयों पर फोकस करें, अपने विद्यार्थियों पर फोकस करें कि ये बच्चे कल जब समाज में जाएंगे तो ये न कहा जाए कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं और इनको किसने पढ़ाया है। तो सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें ताकि देश दोबारा गुलाम न हो और हमारा देश जब 47 में 100वां मनाए तो हमारा देश विकास
बल्कि विकसित देश में हमारा नाम आए, भारतवर्ष का तिरंगा विकसित देशों में गिना जाए। अभी तो 78 वर्ष पूरे हुए और 79वां मना रहे हैं, तो हम सभी लोग संकल्पित हो। और आपने सुना है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि हवा लगी पश्चिम की जब से, भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई हमारी सोन चिड़ैया को। तो हे बच्चों, यह पर्व सिर्फ लड्डू खा लेने से और काफी खा लेने से नहीं होगा। उन वीरों को, उन शहीदों को, उन बलिदानों को याद करते हुए उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलकर ही हम अपने देश की सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं। हर विभाग में बढ़ चढ़कर भाग लें और हम उन शहीदों को तो याद करते हैं, उनके भी परिवार थे, उनके भी फैमिली थी और सब कुछ था, लेकिन घर से निकलकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, ऊधम सिंह, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों लोगों की अभी भी आवश्यकता है। हमारा देश भले ही आजाद हुआ है, बहुत से क्षेत्रों में तरक्की कर चुका है, लेकिन अभी भी हमारा देश जातिवाद, अशिक्षा और आचरणों में और भ्रष्टाचार, नक्सलवाद इत्यादि कई विषयों में अभी भी ग्रसित है देश। तो हम सभी युवाओं को, हम सभी लोगों को एक मत होकर आगे बढ़ना चाहिए और देश को पुनः शीर्ष पर, शिखर तक ले जाने का कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा देश पहले भी महान था, आज भी है और रहेगा भी। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, और जहां से आई है आजादी हम तक, उन बलिदानों के खूनों की धारा याद कर ले। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं इस कार्यक्रम की साथ सम्मान समापन की घोषणा करता हूं और से संचालक प्रचार जी के द्वारा। सभी भैया बहन वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर उत्कृष्ट हुए।